नमस्कार, वॉच न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। दर्शकों, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई हैं जिसमें महिलाएं क्राइम करती हुई दिख रही हैं, और क्राइम भी ऐसा जिसको बोलते हैं जघन्य अपराध, वो करती हुई दिख रही हैं। तो इस विषय पर आज हम बात करने आए हैं डॉक्टर बिंदा सिंह से, जो मनोविशेषज्ञ हैं, और इनसे जानेंगे, समझेंगे कि वो कौन से कारण हैं कि महिलाएं इतनी अग्रेसिव हो गई हैं, जिनको ना तो परिवार से कोई मतलब है और ना ही हत्या करने में कोई झिझक या शर्मिंदगी है। तो बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मैम। डॉक्टर मैम, जैसा कि अभी आप सुन रही होंगी, अभी सोनम बहुत चर्चित है, जिसने राजा रघुवंशी की हत्या कर दी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इसके पहले ड्रम में मार के डाल दिया गया, उसके ऊपर से सीमेंट डाल दिया गया। ऐसा नहीं है कि ऐसी घटनाएं हमने नहीं सुनी है, पहले भी सुनी है, लेकिन मर्दों के द्वारा की जाती थी। लेकिन महिला जिसको कहते हैं कि करुणा है उसके अंदर दया है, उसके अंदर प्रेम है, महिलाएं इतनी हिंसक क्यों हो रही हैं? क्या वजह है? ज्योत्सना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पहले भी मर्दों के द्वारा औरतों को बहुत प्रताड़ित किया जाता था, जलाया जाता था जी। लेकिन महिलाओं के बारे में शुरू से होता है कि बड़ी संवेदनशील होती हैं, कितनी भी कष्ट हो, परेशानियां हो, सब झेल लेती हैं, लेकिन ऊन तक नहीं करती। लेकिन आज हमारा जो समाज है उसमें बदलाव आया है। पुरुष महिला दोनों वर्किंग हो गए हैं, दोनों को ईगो सेम हो गया है, तो एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करने वाली एटीट्यूड खत्म हो चुकी है। दूसरी चीज़ कि अब परवरिश होती है तो हम लड़के लड़कियों में भेदभाव करके करते हैं। एक वहाँ भी उन लोगों का फ्रस्ट्रेशन होता है, और ये होता है कि हम बदला लें, ठीक है। और आपने कहा कि ये जो घटनाएं हो रही हैं बहुत दुखद है और हृदय विदारक कह सकते हैं, क्योंकि किसी की जान लेना, मारना पीटना हद तक तो चलता है, लेकिन किसी व्यक्ति की जान को खत्म कर देना, ना उस व्यक्ति को आप खत्म करते हैं बल्कि उसके पूरे परिवार को आप ट्रॉमा से गुजारते हैं, उसे खत्म कर देते हैं, जीते जी मार देते हैं, जो बहुत ही शर्मनाक है। आप अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हमारी पारिवारिक जो माहौल है, पहले जैसे ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, परेशानियों को लोग साझा करते थे, लड़कियों की भी बात होती थी तो सब मिलजुल के आगे पीछे कर लेते थे। अभी लड़कियों को हमने ये बताना ही छोड़ दिया कि इमोशन क्या होता है, ना लड़के को ना लड़कियों को। संवेदनशीलता की नाम की बात करें तो ख़त्म ही हो गई है। परिवार का जो माहौल है आप देख ही रही हैं। हाँ, आपने जो कहा कि इस लड़की के साथ तो आप शायद इसकी स्टोरी जहाँ तक है किसी से अफेयर करती थी, तो पेरेंट्स अगर बच्चे बड़े हो गए हैं, अगर खुद डिसीजन लेना चाहते हैं तो छोड़ देना। क्यों उनको इस तरह आप बंदिश में डाल रहे हैं कि इज्जत समाज की है। आप एक इज्जत की वजह से आपने अपने दामाद को खोया, आपने एक परिवार को ख़त्म किया। तो जो हमारी मानसिकता है, एक तरफ हम ब्रॉड बन रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लड़कियां इंडिपेंडेंट हो रही हैं, दूसरी तरफ हमारी सोच वहीं की वहीं पड़ी हुई है। तो जब तक हमारी जो सोच है, संकीर्णता है और एक दूसरे को दिखाना समाज क्या कहेगा जब तक रहेगी, तो इस तरह घटनाएं होती रहेगी। मेरा जो उद्देश्य है आज आपसे बात करने का, वो ये है कि किसी भी शादी को जब कोई तय करने जाए, पेरेंट्स अगर तय करने गए हैं, शादी तय हो गई है, तो वो कौन सा रेड फ्लैग है जिसको लेकर के पेरेंट्स को या लड़के और लड़की को सतर्क हो जाना चाहिए? और देखिए, सबसे पहली चीज़, शादी सिर्फ दो व्यक्ति से नहीं होता है, दो परिवार का मिलन होता है, और इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ज़बरदस्ती आप शादी कर लेंगे तो ज़्यादा टिकेगा नहीं। अगर आप बात करते हैं, शादी तय करते हैं, तो कम से कम अपने बच्चों को बैठा के आप ज़रूर पूछिए। सबसे पहला प्रश्न तो आपका बिल्कुल होना चाहिए, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे खुल के बता सकते हो। अगर उसमें कमियां हैं, हो सकता है कुछ बच्चे गलत डिसीजन लेते हैं, तो उसे बताने का तरीका अलग होता है। लेकिन ज़बरदस्ती की हुई शादी
थोपी हुई शादी में इस तरह की घटनाएं होती हैं। वैसे पहले की औरतें जो होती थी एडजस्ट कर लेती थी, कहीं भी किसी भी जगह डाल दो, क्योंकि उनको पता था कि शादी हो गई है, तुम्हारा घर नहीं है, चले जाओ, तुम्हारा पति का घर तुम्हारा है और वहीं से तुम मर के निकलो, तुम्हारी अर्थी। तो वो जो सोच है अब खत्म हो गया है। तो जब भी आप शादी करते हो तो आप दोनों पक्ष की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये सब बातों से अपने आप को अलग करें। तो शायद आपने जो कहा कि ये जो घटनाएं हो रही हैं बहुत हद तक कम होगी। और एक बात और भी है कि कुछ महिलाओं ने इस तरह का गलत अपराध किया है जो घृणित है और बताने से पूरी महिला समाज को एक शर्म आती है। तो ऐसा नहीं कि सारी महिलाएं ऐसी हैं, कुछ एक महिलाओं ने इससे गंदा किया है। उम्मीद है कि आगे की जो लड़कियां हैं संवेदनशील होंगी, वो रिश्तों को समझेंगी। पति पत्नी का रिश्ता जो कहते हैं ना, वो 7 दिनों का नहीं 7 जन्मों का होता है, उसे निभाने की कोशिश करेंगी। ये बच्चों को हमें बताना है, लड़की को भी और लड़के को भी, दोनों को, क्योंकि सिर्फ एक को बता के आप रिश्ते को नहीं चला सकते हैं। अगर आप घर का माहौल को बहुत कॉर्डियल रखेंगे तो बच्चे अपनी भावनाओं को बता सकेंगे। और ये जो घटना आए दिन हो रही है, और क्या है, उस लड़की में कुछ ना कुछ तो एक तरह से मानसिकता में कमी थी, उसमें इमोशन नहीं था, वो कोई भी अपराध करके अपराध बोध से ग्रसित नहीं हो रही है। तो ये दुखद है, क्योंकि आखिर ऐसा क्या परवरिश उसका हुआ, ऐसी क्या उसमें घृणित सोच थी कि उसने, मान लो किसी को आप मार देते, थापर मार देते, उसको छोड़ के आप निकल जाते, जान लेना, और वो भी इस तरह प्लान वे में, ये तो बड़ा शर्मनाक है। और इसके लिए तो कोई भी इसको माफ नहीं कर सकता। इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। मैम, जैसे आपने कहा कि परवरिश की बात की, तो जब भी किसी भी लड़के की या लड़के की या किसी महिला की बात होती है अपराध से रिलेटेड, तो सबसे पहले सवाल उठता है परवरिश पे। लेकिन कई ऐसे मामलों में हमने देखा है, एक लंबा अनुभव मेरा भी है और आपका भी, कि बहुत अच्छा परिवार है, परवरिश भी बहुत अच्छी हुई है, अंदर से बच्चा ऐसा निकल जाएगा किसी को नहीं पता है। कई बार ऐसा भी होता है। तो एक चीज समझना चाहूंगी कि जो न्यूक्लियर फैमिली हम लोग अभी जो हमारा बन गया, बिल्कुल एकांकी परिवार, क्या इसकी वजह ये जो क्राइम हो रहा है और जिस तरह से लड़कियां क्राइम कर रही हैं और लड़के भी जिस तरह से बात नहीं सुनते हैं, सब अनुशासनहीन हो गए हैं, क्या इसमें न्यूक्लियर फैमिली का बहुत बड़ा रोल है? देखिए है, क्योंकि दोनों वर्किंग हैं, टाइम किसी के पास नहीं है और बच्चों को टाइम चाहिए। आपने एक बात कही कि आखिर पूरे घर का वातावरण अच्छा था, मम्मी पापा अच्छे, तो बच्चे क्यों ऐसा हो गए? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा, या तो मान लो कोई लड़की है, उसको बार बार कहा गया कि तुम तो देखने में अच्छी नहीं हो, तुम तो देखो उसके जैसी खूबसूरत नहीं हो, यहाँ पर भी तो उसके अंदर एक कुंठा पैदा होता है और उस व्यक्ति के पास जाती है जो एकदम गंदा होने के बावजूद उसको कहता है तुम बहुत अच्छी हो। तो पूरा परिवार अच्छा होने के बावजूद भी बच्चों में भटकाव आता है। और न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो हाँ, आप टाइम दें बच्चों को, उसके साथ बैठें। कोई ज़रूरी नहीं आप 24 आवर्स आपके साथ बैठें, लेकिन आज आप देखिए किसी घर में चले जाइए, माँ बाप अपने मोबाइल में, ऑफिस आया नहीं अपना शुरू हो गए। हम बच्चों से उम्मीद करते हैं बच्चा क्या कर रहा है, सारी चीज़ें पड़ोसी मिल रही हैं। पहले लिमिटेड चीज़ें थी, अभी खुलेआम सब चीज़ मिल रहा है, बच्चों का दिमाग ज़्यादा बढ़ गया। तो चाहे आप ज्वाइंट फैमिली में रहो या न्यूक्लियर में, बात तो दोनों में आके एक ही जगह सिमट जाती है। हम अपनी दुनिया में नहीं हैं, एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसमें काल्पनिक है, अनरियलिस्टिक है, भ्रमित है और बहुत चमकने वाली है। आप रोज देखिए ना फेसबुक इंस्टाग्राम पे प्यार, आप शायद बैठी हूँ, मेरे पास सुबह से 3 लोग आ चुके हैं जिनका फेसबुक पे प्यार हो गया, अभी मिलने नहीं है लेकिन जान दे देंगे एक दूसरे के लिए। तो ये सब क्या है? उसके बाद जान ले लेंगे, दे देंगे। और जो घटनाएं हो रही हैं वो होने का भी एक बहुत बड़ा कारण है आपसी सामंजस्य की कमी और किसी के अंदर की क्वालिटी को अंडरस्टिमेट करना। आप अपने बच्चे के साथ आप थोड़ा भी प्यार दिखाइए ना, आपका बच्चा भटकेगा नहीं। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। अभी लिव इन का बहुत चलन चला है, तो अगर हम सामंजस्य की बात करें या ये बात करें कि भाई लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए बने हैं या नहीं बने हैं, तो क्या लिव इन में रहने से ये पता चल जाता है
देखिए, ये सब बकवास वाली बात है, इस पे हम बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि आप एक शादीशुदा ज़िंदगी होती है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, और वहाँ आप ट्रायल ले रहे हैं, तो ट्रायल में आप कोई गारंटी नहीं ले सकते। अब छोटी सी बात है, आप प्यार करते हैं किसी लड़के से या लड़की से, आप तैयार होके जाते हैं, वो भी तैयार होके आता है, आप मीठी मीठी बात करते हैं, वो भी मीठी मीठी बात करता है, आप अपनी सारी नेगेटिविटी को छोड़ के, इसके मम्मी पापा इतने अच्छे हैं, वो बोलता है तुम्हारे मम्मी पापा। रियलिटी में जब सामने आमने होते हैं तब पता चलता है कि रियलिटी क्या है। तो हम जो ये बात करते हैं ना कि रिलेशनशिप में रह के जांचेंगे परखेंगे, तो हमारी समाज की संस्कृति क्या है, जो दुनिया में हम लोग कहते हैं भारतीय संस्कृति, हमारा रीति रिवाज, वो चीजें तो ऐसी ही धाराशायी होगी, तो फिर बचा क्या। दरअसल जब पहले शादियां हुआ करती थी तो लड़का और लड़की एक दूसरे से मिले नहीं होते थे, तो एक लंबा अरसा मिलने में, एक दूसरे को समझने में बीत जाता था, और तब तक एक आध बच्चे हो जाते थे तो बंधन भी हो जाता था। अब वो बातें नहीं हैं, अब तो लड़का और लड़की मिले, शादी तय हुई, बातें होने लगी, उसके बाद मीठी मीठी बातें हुई, और जब शादी हुई तो धरातल पर कुछ और ही नजर आया। तो ये शादी की बात करें ज्योत्सना जी, तो अब वो शादियां, प्यार कम हो गया है, उसके स्टेटस क्या है, वो कितनी बड़ी गाड़ी पे है, उसके पास कितना बड़ा मोबाइल है, अगर हनीमून मनाने हाँ, तो वो विदेश ले जा रहा है, नहीं, अगर ये टर्म कंडीशन में आप प्यार करते हैं, कभी सक्सेस होने का सवाल ही नहीं। क्योंकि प्यार आपने किया कब, आपने तो डिमांड रखा, आपने तो उन चीज़ों को पाने की कोशिश करी जो एंजॉयमेंट देता है, क्षणिक है, और लोगों से कंपेयर करते हैं कि फोटो डालूंगी, मैं विदेश गई थी, वो तो गई थी, मैं दिखाऊंगी वो। अरे आपका पति अगर नहीं कर पाता है तो आप कहती हैं कि बेकार है, चलो दूसरे से अफेयर कर लेते हैं। तो अब रिश्तों में रह कहाँ गया कुछ भी। तो अब जो सामंजस्य और संस्कृति की बात है, संस्कार की बात है, वो नगण्य सी हो गई हैं। आप समय है जब अपने बच्चों के साथ बैठे, रिश्तों की अहमियत को बताएं। देखिए, आपके मम्मी पापा 60 साल 70 साल एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, लड़ाइयाँ तो आप दो लोग भी बैठेंगे तो हो जाएगी, इसका भाई बहनों में, तो इसका मतलब क्या, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। यही तो हमारा है कि रिश्तों की परख होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस होना चाहिए, ईगो, फॉल्स ईगो नहीं होना चाहिए, और ईगो मसाज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है रिश्तों को बनाने के लिए। ये दो चीजें कर ले, आपका बच्चा कभी नहीं भटकेगा। तो ये थी वो उलझन जिसमें अभी पूरा समाज उलझा हुआ है, उसको सुलझाने की हमने कोशिश की डॉक्टर बिंदा मैम के साथ, ये समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।